हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे पार्लियामेंट के मेजर सिक्योरिटी ब्रीच को, जो 13 दिसंबर यानी कल हुआ था। अब ये ब्रीच 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के एनिवर्सरी के दिन हुआ, जब दो विजिटर्स जो ऑथराइज किए गए थे एक एमपी के द्वारा, उन्होंने गैलरी से जंप कर कर मेन जहां पर लेजिस्लेचर्स रहते हैं उन प्रेमाइसेस में जाकर कुछ गैस के कैनिस्टर को ब्लो कर दिए। ऐसा ही कुछ अटैक बाहर पे भी किया गया पार्लियामेंट के एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। हालांकि द गैसेस वेर नॉट हार्मफुल एंड इससे किसी को भी मेजर डैमेज नहीं हुआ, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ऐसी ब्रीच क्यों हुई है और इससे एसोसिएटेड क्या क्या फ्यूचर पॉसिबल रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं ताकि द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज अवर पार्लियामेंट स्टेज प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जब से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है तब से सिक्योरिटी स्टाफ जो है, जो कांस्टेंट रहा है ऑलमोस्ट 301 के आसपास, वो एक तरफ कांस्टेंट रहा है, जबकि वर्कलोड लगातार बढ़ गया है। वर्कलोड क्यों बढ़ा है? क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक्सपेंस बढ़ चुका है, आसपास के सेक्रेटरीट को भी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी स्टाफ है वही इंश्योर करते हैं, मेंटेन करते हैं। इस वजह से एक तरफ विजिटर्स जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में आ रहे हैं उनका लोड बढ़ा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कांस्टेंट रहे हैं। और यदि प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो कल की देखी गई वो 301 भी पूरी नहीं थी, यानी कि सिक्योरिटी स्टाफ लगातार कम हो रहा है, लैक किया जा रहा है कंपेयर टू द वर्कलोड। इसके अतिरिक्त जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी रहते हैं, जो पूरे के पूरे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मेजर हेड हैं, जो पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, उनकी पोस्ट भी एक महीने से ज्यादा हो गया वैकेंट है। यदि अपन ने ऑलरेडी बात किया वर्कलोड बढ़ा है, वर्कलोड क्यों बढ़ा है? क्योंकि विजिटर्स अचानक से जब से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है बढ़े हैं, इस वजह से उनकी चेकिंग और एसोसिएटेड फॉर्मेलिटीज के कारण वर्कलोड बढ़ा है। यदि आप देखो तो कुछ नए मेजर थ्रेट्स आ चुके हैं जो लगातार सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल के जो कैनिस्टर में जिसमें गैस ब्लो की गई, माना जा रहा है वो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट भी नहीं होता इफ हैड इट बीन वर्किंग, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना था। कुछ ऐसे नए थ्रेट्स लगातार टेक्नोलॉजी के साथ इमर्ज आउट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डिटेक्टर्स जैसे कि मेटल डिटेक्टर्स से एस्केप कर जाते हैं एंड दे प्रेजेंट अ ग्रेव चैलेंज। साथ ही साथ कुछ मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं पार्लियामेंट मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, जो शू में कैविटी बना करके एंटर किए गए थे उन्हें नहीं चेक किया गया। दिस इज वन मेजर सिक्योरिटी लैप्स जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुई। साथ ही साथ जो नई गैलरी है जो पार्लियामेंट की, उसकी जो हाइट है पहले पार्लियामेंट के कंपैरिजन में कम कर दी गई है। एक मेजर जो बात है वो है कि पहले गैलरी में भी पार्लियामेंट का सिक्योरिटी फोर्स रहते थे, अब आज की डेट पर वो नए पार्लियामेंट में नहीं रह रहे हैं। तो कोई मिस हैपनिंग होती है तो यहाँ इस वजह से भी सिक्योरिटी थ्रेटन की जा सकती है। और एक मेजर जो कॉज है जो बिहेवियरल है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट विजिट करता है वो एमपी की रिकमेंडेशन से विजिट करता है। इवन जो कल किए वो भी बीजेपी के मैसूरू एमपी इलेक्ट के रिकमेंडेशन पर विजिट किए थे। जब कोई एमपी के रिकमेंडेशन से विजिट करता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो कंपैरेटिवली नोन फिगर होगा, क्योंकि रूल बुक में साफ लिखा है कि एमपी उन्हीं को रिकमेंड करें जिन्हें वो अच्छे से जानता है ऑन अ पर्सनल लेवल। यानी कि एमपी की रिकमेंडेशन आने के बाद हो सकता है सिक्योरिटी लैप्स कम हो जाए, या उनका दबदबा, जैसा हमारा इंडियंस का बिहेवियर है, उनका दबदबा यूज करके सिक्योरिटी को जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें। इन सारे फैक्टर्स की वजह से कल का इंसिडेंट एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स की तरह इमर्ज हुआ। यदि अपन देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज आउट होते हैं इस पूरे डिबेट में। नंबर वन, कि अभी रिसेंटली ही खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं पन्नून ने ऑलरेडी थ्रेटन किया हुआ था कि वो पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। यानी कि एक बात साफ हो गई कि जहां पर थ्रेट्स रियल हैं वहीं सिक्योरिटी लैप्सेस भी रियल हैं। यानी कि एक मैसेज जो जाता है कि सिक्योरिटी के जो लैप्सेस हैं, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनली सेफ्टी कंसर्न्स जो इस मुद्दे से बाहर आती हैं कि यदि पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग जहां मेजर कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, वहां पर भी
सेफ नहीं है तो बाकी इंस्टीट्यूशन की सेफ्टी कैसे एसेस करेगी इंडिया। एंड एक मेजर जो कंसर्न है वो सिंबलिज्म है, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है डेमोक्रेसी का टेम्पल माना जाता है, उस श्राइन को अटैक करना जैसे कि 2001 में हुआ, यानी कि द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक किया जा रहा है। इस वजह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को मैनीफोल्ड बढ़ाने की जरूरत है, और लगातार यदि कोई लैप्स है तो उसे रेक्टिफाई करके, मॉक ड्रिल करके उन्हें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। फाइनली यदि अपन कुछ सजेशंस देखें कि क्या किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें, अभी भी फुल बॉडी स्कैनर नहीं है पार्लियामेंट में, ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इसके अलावा सिक्योरिटी विदाउट आइसोलेटिंग द पब्लिक, यानी कि इस इंसिडेंट की वजह से हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप पब्लिक की एंट्री आगे से बंद कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वर्किंग में रहती है उतना ज्यादा लोग डेमोक्रेसी से कनेक्टेड रहते हैं और इंस्टीट्यूशनल की जो फैब्रिक है वो लोगों में एनग्रेन्ड रहती है। इस वजह से आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग तरीके से स्टेप लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा अपने पार्लियामेंट के बाहर के जो लॉन्स रहते हैं वो खोल देती है गर्मी में, ताकि लोग आके उन लॉन्स पर योगा कर सके। ऐसा ही एक स्पेसिफिक यदि जर्मनी का देखा जाए तो जर्मनी का जो पार्लियामेंट है बुंडस्टैग, उसमें जहां लेजिस्लेचर्स बैठते हैं उसके चारों तरफ एक ग्लास का डोम है। ये ग्लास का डोम इंश्योर करता है कि द विजिटर इन द पार्लियामेंट वुड हैव अ ग्लिम्स कि लेजिस्लेचर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, हर कंट्रीज बहुत एक्सटेंट तक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पार्लियामेंट को ज्यादा एसेसिबल बढ़ा रही है। हम सिक्योरिटी थ्रेट के चक्कर में इस ट्रांसपेरेंसी को बिगड़ने नहीं दे सकते। जरूरत है सिक्योरिटी बढ़ाएं विदाउट लेटिंग पीपल आउट, लोगों का इनलेट लगातार मेंटेन रहे। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल गैलरीज में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। ओवरऑल जो डेफिशिएंसी चल रही है उसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, और जैसा कि जर्मनी में किया गया कुछ ग्लास वॉल लगा दी जाए, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है ताकि ऐसे फ्यूचर इंसिडेंट्स ना हो। दीज आर द मेजर सजेशंस दैट वी कैन गिव। अब अपन बात करते हैं क्या रूल्स है और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कैसे डिसाइड होती है। तो नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के अपने कंडक्ट रूल्स हैं, यानी कि दोनों हाउसेस अपनी सिक्योरिटी अपने ही डिफाइंड रूल्स के द्वारा गवर्न करते हैं। यदि अपन लोकसभा में बात करें तो कुछ रूल्स 380s में जो हैं वो डिसाइड करती हैं कैसे एडमिशन, यानी जो भी विजिटर है उनको कैसे एडमिट किया जाए, कैसे परमिशन दी जाए, और यदि कोई न्यूसेंस कॉज करते हैं तो कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये बाहर निकालने का जुरिस्डिक्शन स्पीकर के पास है, यानी कभी भी स्पीकर को लगता है कि कोई भी तरीके का थ्रेट है या न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो स्पीकर विड्रॉ करने के ऑर्डर्स तुरंत जारी करता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी फोर्स रहता है वो लगातार जो भी विजिटर्स रहते हैं उनके ऊपर वॉच रखता है, देखते हैं कि कोई भी अनरूली बिहेवियर ना पेश करें। फॉर एग्जाम्पल, इवन आप गैलरी में रहो पार्लियामेंट की तो आपको वहां कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि लेजिस्लेचर्स का अटेंशन आपके ऊपर आए, यानी कि आप गैलरी में जाके स्लोगनिंग नहीं कर सकते, आप पत्थर नहीं फेंक सकते, ऐसी कोई भी चीज नहीं फेंक सकते। इसीलिए एक कंप्लीट बॉडी चेक होता है। इवन छोटे छोटे चीजें जो लेजिस्लेचर्स पर फेंकी जा सकती है जैसे टिश्यू, पेन का कैप, इस तरीके की चीज को भी हटाया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर डिवाइसेस को तो रिमूव किया ही जाता है। इसके अलावा एमपीज की रिकमेंडेशन मैंडेटरी कर दी गई है, और बहुत सारे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। वंस यू एंटर द पार्लियामेंट आपको अपना नाम, अपने डिटेल्स, फादर डिटेल्स, अदर डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी कैरी करना पड़ता है, और ये सब इंश्योर किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके का न्यूसेंस ना हो। इसके अलावा एक एमपी जो है वो 4 बंदे को ही रिकमेंड कर सकता है गैलरी में। 2 तरीके की गैलरी है पार्लियामेंट में, एक पब्लिक गैलरी और एक स्पीकर गैलरी। पब्लिक गैलरी में 4 लोगों को रिकमेंड कर सकता है, और स्पीकर गैलरी में 2 लोगों को रिकमेंड कर सकता है एक एमपी मैक्सिमम। यदि स्पीकर गैलरी की बात करें तो यहां पर स्पीकर का स्पेशल रोल रहता है। जो स्पीकर्स के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो इन लिस्ट को भी वेट करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। इसके बाद यदि अपन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो बाहर पेरीमीटर की सिक्योरिटी रहती है वो, जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया में, वो
CISF करता है पर्टिकुलरली इंडिया में, जैसे एयरपोर्ट, अदर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, लेकिन पार्लियामेंट में जरूरी नहीं है CISF करे। CRPF इज अ प्रेफर्ड बॉडी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा यदि अपन देखें, जो चेकिंग होती है इंसानों की जब वो पार्लियामेंट को एंटर करते हैं, वो दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ध्यान ये रखिएगा कि दिल्ली पुलिस जो होती है स्टेट के अंदर फॉल नहीं करती है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, और इसका स्टेट पुलिस जो है, पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ना कि स्टेट या दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में। यदि अपन फाइनली बात करें पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, ये जो सर्विस रहती है फाइनली ये टोटल सिक्योरिटी को पार्लियामेंट की मैनेज करती है। इनका काम होता है कि लगातार पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करें, विजिटर्स की चेकिंग करें, आईडी चेक करें, इंश्योर करें कि कोई गलत तरीके का यूज ना किया जाए, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इन्हें पकड़कर बाहर निकालें। ये सब काम PSS का होता है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस का। इसके अलावा ये कोई भी वेपन्स परमिट नहीं होते हैं इनको कैरी ऑन करने में। यदि अपन बात करें, दिस सर्विस इज हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी, जो पूरा का पूरा कैसे सिक्योरिटी को प्लान करा जाए उसको ये मैनेज करते हैं, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, और कैसे इन द केस ऑफ इमरजेंसी क्या स्टेप लिया जाए, रूटीन ड्रिल्स करते हैं। यानी कि टॉप टू बॉटम दिस इज द टॉप हेड पर्सन जो मैनेज करता है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी। इसके अलावा इंटायर जो पार्लियामेंट है मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में है। यदि अपन मल्टी लेयर्ड बात करें तो मल्टी लेयर्ड दो तरीकों में बात की जा रही है। मल्टी लेयर्ड में सबसे पहले आता है एक ह्यूमन लेयर। ह्यूमन लेयर यानी बात करें तो मल्टीपल ह्यूमन चेक, तो 4 लेयर्ड चेक इज बिंग डन। यदि अपन सेकेंड बात करें तो ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये भी टुगेदर यूज किया जाता है, तो 2 लेवल पर मल्टी लेयर्ड है। आज की डेट में 4 टायर्ड सिक्योरिटी है। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001, उस समय 3 टायर्ड सिक्योरिटी थी, 3 लेयर्ड थी, उसको बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया गया था। इसमें अलग अलग पुलिस फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा CISF, CRPF एंड फायर सर्विस भी इन्वॉल्व होते हैं। और नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इंक्लूडिंग फेस डिटेक्शन ऑफ MPs, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफिसर, MPs या जो क्लरिकल सर्विस वाले स्टाफ वर्क करते हैं, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ना एंटर कर सके, इसलिए फेस रिकॉग्निशन जैसे सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। यदि अपन बात करें 4 लेयर्ड ह्यूमन इंटरफेस की, तो फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी तब होती है जैसे ही इंसान पार्लियामेंट में एंटर करता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो स्टाफ चेक करते हैं। इस स्टाफ चेक में क्या होता है, इंश्योर किया जाता है आईडी जो अलॉटेड है वो सही पर्सन की है, उसे रीवेरीफाई किया जाता है, फिजिकली चेक किया जाता है। और यदि थर्ड लेयर में बात करें तो बिफोर एंटरिंग द गैलरी, एंड फोर्थ लेयर जब वो पब्लिक गैलरी एंटर करते हैं तब सारे के सारे चेक्स में एक चेक होता है आईडी। नेक्स्ट किया जाता है फ्रिस्किंग, जो बेसिकली एयरपोर्ट में चेक्स होते हैं, उसी तरीके के सारे चेक्स 4 लेवल्स पर होते हैं ताकि ये पार्लियामेंट की कंप्लीट सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। बिकॉज एक मेजर ब्रीच आ चुका है, तो लोकसभा के रूल्स में यह भी मेंशन है कि ब्रीच में यदि होता है सिक्योरिटी का तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। सबसे पहले कि इसको भी पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो ही क्लियर करता है। तो ये ऑफेंस यदि क्रिमिनल है तो जो पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी मैनेज करते हैं PSS, वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस को रजिस्टर्ड करेंगे या जो भी लॉ। फॉर एग्जांपल कल के अंदर IPC और साथ ही साथ एक मेजर कानून UAPA भी रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। दिस इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो टेररिस्ट लोगों के अगेंस्ट किया जाता है। फाइनली एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई जाती है जो सिक्योरिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई करता है, एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिफॉर्म सजेस्ट करता है। एक बात क्लियर हो रही है पूरे की पूरे इंसिडेंट से कि अभी तक जहां अपन सोचते थे कि 2001 वाला इंसिडेंट रिपीट नहीं किया जा सकता, कल का जो इंसिडेंट है एक वेकअप कॉल है, जो भले ही किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना किया गया हो, बट बहुत क्लियरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसे वॉच कर रहे होंगे। तो इन सिक्योरिटी लैप्सेस को जल्दी से रेक्टिफाई करके उन्हें फिल करने की जरूरत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी पे फॉर अवर पार्लियामेंट्रियंस, we want their security, and above all we want that democracy in India keeps shining. That's all for today. Thank you.